डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.1 है वो हम कर रहे हैं। 6.1 के 14 क्वेश्चन कर चुके हैं और चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो आगे हम करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। तो इसमें x/4 लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे x/4 लेस देन, इसका एलसीएम आ जाएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 की दोनों की मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, x माइनस 5 2 जा 10 माइनस। अब इसको 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 की और इसकी मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, फिर ये x और प्लस 3 3 जा 9। तो ये कितना हो गया x/4 लेस देन, ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 1/15, 25x माइनस 21x, 4x बच गया, माइनस 10x प्लस 9 माइनस 1 बच गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको 15 जो है इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो बोथ साइड्स सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको 15 से करें हम तो x इंटू में 15/4 लेस देन 4x माइनस 1/15 इंटू 15। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 15x/4, 4x माइनस 1। अब इस 4 को भी एलिमिनेट कर लो तो 15x/4 इंटू में 4 कर ले, लेस देन 4x माइनस 1 और इंटू में 4 कर दें तो ये कैंसिल हो गया। तो 15x लेस देन, ये हो गया 16x माइनस 4। अब 16x को हम एलिमिनेट करेंगे तो ये 15x माइनस हो जाएगा 16x लेस देन, 16x वहाँ है ही, माइनस 4 भी है और माइनस 16x, यानी बोथ साइड्स हमने 16x को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये कितना बच गया -x लेस देन -4। अब -1 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड कर लो, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इसका जो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 4। तो x हमारे पास हो गया x ग्रेटर देन 4। तो इसकी जो रियल नंबर के लिए सोल्व करेंगे तो 4 और 4 से ग्रेटर, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है तो ये साइन आएगा, यानी किसका, स्मॉल ब्रैकेट का। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये ग्रेट जो ब्रैकेट होती है वो आती। तो अब इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको सोल्व करते हैं। तो पहले इसको क्या करो, एलसीएम ले लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 2x माइनस 1/3 एच डी लिख लेते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम इसका कितना आ गया 20। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 की और इसकी मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10 माइनस, ये माइनस है इससे साइन चेंज हो जाएगा। तो 20 को 5 से अगर डिवाइड करें तो 4 आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4x, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया 19x माइनस 18/20। अब इस 20 को एलिमिनेट कर लो तो 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x माइनस 1 इंटू में 20, यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स करना है, ये ध्यान रखना है। 19x माइनस 18/20 इंटू में 20, तो ये कैंसिल ही हो गया। तो ये कितना हो गया 40x माइनस 20/3 ग्रेटर देन इक्वल टू,
ये 19x माइनस 18। अब इस 3 को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 40x माइनस 20 अपॉन 3 इंटू में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 19x माइनस 18, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 19 3 जा 57, x माइनस 54, 18 3 जा 54। अब क्या करते हैं, 54 को एलिमिनेट कर लो या 57x को एलिमिनेट कर लो, तो यहाँ 40x माइनस 20 है, तो माइनस 57x हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे, 57x माइनस 54 तो है ही, तो माइनस 57x, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस 17x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54। अब इस माइनस 20 को हम एलिमिनेट करते हैं, तो माइनस 17x माइनस 20, तो प्लस 20 कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20, माइनस 17x, ये कैंसिल ही हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस 34। अब माइनस 17 से डिवाइड करना है नेगेटिव नंबर से, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू, और 2 आ गया। तो x लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, 2 इंक्लूड है, तो 2 इंक्लूड है और इससे लेस है, तो ये हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी तक, और ये स्मॉल ब्रैकेट, तो ये सॉल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 से 20, इसमें कहता है नंबर लाइन के ऊपर जो सॉल्यूशन आएगा लीनियर इनइक्वालिटी का, उसको ग्राफ के रूप में लिखना है नंबर लाइन के ऊपर। तो जैसे क्वेश्चन है 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, तो पहले x के लिए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ 2x है, इसको 1 को एलिमिनेट कर लो पहले, तो 3x माइनस 2, तो माइनस 1 करेंगे यहाँ भी, और वहाँ भी माइनस 1 कर लेंगे, तो एलिमिनेट हो गया ये। अब 3x माइनस 3 हो गया, लेस देन 2x हो गया। अब इसको एलिमिनेट कर लो या फिर 2x को कर लो। 2x को करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 3x माइनस 2x, माइनस 3 है ही, यहाँ भी 2x माइनस 2x, तो ये कितना बच गया, x माइनस 3 लेस देन, ये कितना बच गया, 0। अब 3 को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो x माइनस 3, तो प्लस 3 कर लें, यहाँ भी 3 कर लें, तो ये अब हो गया, तो x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 है, इसको अगर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करोगे, तो जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड सो ऑन, यहाँ माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, ऐसे। तो अब हमें करना क्या है, x लेस देन 3 है, इट मीन्स 3 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ हम करेंगे ओपन एक सर्कल, ओपन सर्कल करेंगे, और ओपन सर्कल करेंगे तो ये पूरा हम डार्क कर देंगे, तो ये हो गया डार्क पूरा। तो ये सॉल्यूशन होगा इसका नंबर लाइन के ऊपर। सपोज ये लेस देन इक्वल टू होता, इंक्लूड होता तो इसमें, तो इसको हम डार्क कर देते, ये आपको बस ध्यान रखना है इसमें। अब इसको ओपन रखेंगे, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, तो पहले राइट साइड को हम सोल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 3, पहले इस 5 को एलिमिनेट करेंगे, तो माइनस 5 हो तो प्लस 5 कर लेंगे बोथ साइड्स, क्योंकि बोथ साइड्स इक्वल नंबर यानी सेम नंबर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, तो ये प्लस 5 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 प्लस 5, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब ये हो गया 5x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x।
अब 3x को एलिमिनेट कर लो, तो 5x प्लस 2 तो है ही, माइनस 3x कर लो यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 3x, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 2 को एलिमिनेट कर लो, तो 2x प्लस 2 है तो माइनस 2 करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 यहाँ भी करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब इस 2 को एलिमिनेट कर लो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ क्या आएगा माइनस 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो ये नंबर लाइन है सपोज, तो यहाँ 0 कर लेते हैं, ये 1 ये 2, इसी वजह से यहाँ -1 -2 ऐसे इस वजह से। अब ये देखेंगे तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी -1 भी इंक्लूड है यहाँ, तो इसका मतलब ये तो हम डार्क कर लेंगे सर्कल। और इससे बड़े -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर तो इस तरफ जाएंगे राइट साइड में, तो ये इसको डार्क कर देंगे, इसको भी डार्क करेंगे अगर लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो, और ग्रेटर देन है तो राइट साइड में, और लेस देन है तो लेफ्ट साइड में। तो ये इसका नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8, इसको एलिमिनेट करो 2x को, तो 3 माइनस 3x माइनस 2x कर ले यहाँ, तो सेम नंबर हम कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ये प्लस 8 तो था ही और माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया 3 माइनस 5x लेस देन यहाँ 8, इस 8 को या इस 3 को एलिमिनेट कर लो, इस 3 को एलिमिनेट करोगे तो -3 कर लो यहाँ 5x -3 लेस देन यहाँ भी -3, तो ये कितना हो गया -5x लेस देन 5। -5 से अगर इसको डिवाइड करोगे पूरी को तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -1, क्योंकि -5 से यहाँ भी डिवाइड करना है, तो x ग्रेटर देन -1। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर अगर प्लॉट करोगे तो ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, फिर ये -1 -2 -3 ऐसे इस वजह से। तो -1 से ग्रेटर है, ये ध्यान रखना है, तो -1 से ग्रेटर है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, तो ये ओपन आएगा, और इससे ग्रेटर है तो ये ग्राफ इसका बन। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें है x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, ये 15 आ जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 को इसकी मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, x माइनस 5 2 जा 10, माइनस 15 को 5 से अगर डिवाइड करें 3 आएगा, 3 की इसकी मल्टीप्लाई 7x की, तो 3 7 जा 21x माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 4x माइनस 1 अपॉन 15। अब इसको 15 को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो x/2 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई अपॉन 15 इनटू में 15, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 15x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1। इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 15x/2 इंटू में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1 इंटू में 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 8x माइनस 2। अब -2 को या 8x को एलिमिनेट कर लेते हैं पहले, तो 15x ये माइनस 8x यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2 माइनस 8x, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इस 7 को और एलिमिनेट कर लेंगे क्योंकि x निकालना है, तो 7 से डिवाइड कर लो, सेम नंबर से कैन बी एडिड सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन पॉजिटिव से। अगर पॉजिटिव से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव से करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब पॉजिटिव है
तो -2/7। इसको नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करेंगे तो ये 0, ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। -2/7 ग्रेटर देन, तो माइनस नेगेटिव तो यहाँ आएगा, यहाँ मान लेते हैं सपोज इसको -2/7, इसको यहाँ मान लेते हैं। तो ये हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है तो ये इंक्लूड होगा, इसका मतलब डार्क होगा और इससे ग्रेटर है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफ का नंबर लाइन के ऊपर, ये सॉल्यूशन होगा। ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो तो ये डार्क आएगा सर्कल, और इक्वल टू नहीं है तो ओपन आएगा। फिर लेस देन ग्रेटर देन देख लेते हैं, ग्रेटर देन है तो राइट साइड में, लेस देन है तो लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। जैसे रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट और फाइंड द minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। at least कहा इसने, कम से कम। तो 3 टेस्ट हैं, तो अज्यूम कर लेते हैं हम, let x be the marks obtained by Ravi in third यूनिट टेस्ट। तो अब 3 हमारे पास टेस्ट हैं, तो एक तो है 70 मार्क्स प्लस 75 मार्क्स और थर्ड हमने मान लिया x। एवरेज कितनी हो जाएगी अपॉन 3, और एट लिस्ट इसने कहा है, तो एट लिस्ट यानी इंक्लूड ये भी है 60 भी, तो ये हमारी लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 145 और प्लस x बाई में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 एलिमिनेट करने के लिए 145 प्लस x ये एलिमिनेट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू में 3, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब 145 को एलिमिनेट कर लें तो माइनस कर लेंगे इसको, तो ये 145 जो प्लस था और माइनस करेंगे 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, ये तो एलिमिनेट हो ही गया। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 35। तो x जो है थर्ड जो यूनिट टेस्ट था उसका 35 और 35 से ग्रेटर आएगा, तो ये आ गया थर्ड यूनिट टेस्ट का मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें लेकिन क्या है 5 मार्क्स हैं। तो हम मान लेते हैं लेट x बी मार्क्स किसके, सुनीता के, मैक्स सुनीता जो मार्क्स हैं सुनीता के वो x मान लेते हैं 5th के। तो एवरेज क्या हो जाएगी 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस में x बाई में 5, और उसी वजह से एटलीस्ट इसमें भी दिया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 1 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36 प्लस में x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। 5 को एलिमिनेट कर लेते हैं, 368 प्लस x अपॉन 5 इंटू में 5 कर दें, यहाँ भी 90 इंटू में 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 368 प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 45 और 0 450।
एलिमिनेट करें 368 को, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ माइनस कर दें -368, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा ये 82। तो फिफ्थ जो हमारे पास एग्जामिनेशन था उसके मार्क्स आ जाएंगे 82। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फाइंड द पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो हम let x be the smaller odd number और then अदर नंबर इज x प्लस 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है इसमें x प्लस जो 2 है बोथ नंबर्स कहता है, कोई भी नंबर ले लो, x प्लस 2 ये लेस देन 10, इसको सोल्व करोगे तो x लेस देन 10 माइनस 2, तो x लेस देन 8 हो गया, इसको 1 मान लेते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन में कहता है इसमें देयर सम इज मोर देन 11, देयर सम उनका सम क्या है, यानी x प्लस 2 का सम जो है वो ग्रेटर देन 11 यानी मोर देन 11 है। तो ये कितना हो गया 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2 को एलिमिनेट कर लो, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, तो 2x ग्रेटर देन ये कितना हो गया 9 और x ग्रेटर देन 9/2, 2 से इसको डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 9/2। अब 9/2 से तो ग्रेटर है, इट मीन्स x ग्रेटर देन 4.5, इससे ग्रेटर होगा, तो ये 2 मान लेते हैं, तो ये 1 थी, ये 1 और ये 2, तो अब कितना हो जाएगा 8 से लेस और 4.5 से ग्रेटर, यानी 4.5 से ग्रेटर तो कितना होगा 5, फिर 6 और 7, 8 से लेस है 4.5 से ग्रेटर है, तो इसके बीच के 5 6 7 ये हमारे पास हो जाएंगे। तो पेयर क्या हो जाएंगे, एक तो अगर पेयर होंगे तो 5 मानेंगे, तो दूसरा कितना हो जाएगा 7 क्योंकि x प्लस 2 है, और 6 8 ये नहीं लेंगे, तो अब क्योंकि वो इवन है, और एक हो जाएगा 7 और 9, हमें ओड लेने हैं, 6 हमने लेना नहीं है। 6 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इवन है, तो इसको छोड़ देंगे, तो ये 2 ले लेंगे 5 और 7, क्योंकि ओड नंबर लेने थे हमने, तो 5 और 7 और 7 और 9, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है इसमें इवन दिया है, जैसे 23 में ओड था तो इसमें इवन है कंसेक्यूटिव, और इसमें लार्जर है और लेस देन 23 है, सम उनका लेस देन 23 है और बोथ लार्जर हैं। तो लेट x बी द स्मॉलर नंबर, कौन सा इवन, स्मॉलर इवन नंबर, और अदर दूसरा कौन सा हो जाएगा x प्लस 2। तो एक तो इसने कहा है अगर लार्जर है तो x ले लेंगे, x ग्रेटर देन 5, इसको 1 मान लेते हैं, और सेकंड कंडीशन में कहता है उनका सम यानी x और x प्लस 2 इन दोनों का सम कितना है लेस देन 23, तो 2x प्लस 2 लेस देन 23, 2x 2 को एलिमिनेट करोगे तो माइनस 2 करो दोनों तरफ, तो 23 माइनस 2, 2x लेस देन 21, इसको x के लिए सोल्व करोगे तो लेस देन 21/2, तो 21/2 अगर आ जाता है हमारा तो ये कितना हो जाएगा x लेस देन 10.5, इसको 2 मान लो, तो 10.5 से तो लेस और 5 से ग्रेटर, कौन से
इवन नंबर लेने हैं अब, तो कौन से हो जाएंगे? 5 से ग्रेटर 6 इवन, इवन नंबर कौन से होंगे? 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, क्योंकि 10.5 है तो 10.5 से लेस। तो ये 3 नंबर हो गए हमारे पास। और नंबर पेयर कौन से हो जाएंगे? 6 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप करेंगे तो आप इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक कोई ट्रायंगल है तो इसकी शॉर्टेस्ट साइड लेते हैं, ये शॉर्ट, ये शॉर्टर, ये शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टर, और एक लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट साइड लेते हैं हम। ए, बी और सी। अब इसमें कहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड हम मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर, इसको x मान लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी? लॉन्गेस्ट साइड उसने कहा है, वो कहा है 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो 3x हो जाएगी। और इसकी थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड क्या कहता है? उसने कहा है थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कितनी थी? 3x, ये जो निकाली हमने, इससे 2 शॉर्टर यानी -2, तो ये इसकी साइड हो गई। तो 3 साइड्स हो गई। अब इनका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर जो है एटलीस्ट 61 है। पेरीमीटर क्या होता है? 3 साइड्स का सम, यानी x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, और इसने कहा एट लीस्ट 61 हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया कितना? 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2 करेंगे यहाँ, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। 7 को एलिमिनेट कर लो तो 7 से डिवाइड कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, तो ये कितना हो गया? 9। तो ये आ गया 9। तो 9 जो है थर्ड साइड हो गया। x हमने क्या माना था? शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड वो होगी 9 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहता है एक मैन है जो एक बोर्ड को कट करना चाहता है 3 पीस में, 3 पीस में कट करता है एक बोर्ड को, और उसकी लेंथ है 91, बोर्ड की लेंथ 91 है, और सेकंड जो लेंथ है वो है 3 मोर, किससे? शॉर्टेस्ट से, और थर्ड जो लेंथ है वो है ट्वाइस शॉर्टेस्ट से। तो लेट x बी द शॉर्टेस्ट पीस, और जो सेकंड पीस है, जो सेकंड पीस 3 मोर है, तो x प्लस 3, और जो नेक्स्ट है थर्ड पीस वो है शॉर्टेस्ट का 2 टाइम्स, और लेंथ इसकी कितनी है? 90, यानी एट मोस्ट। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 2x, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 91। तो ये कितना हो गया? 2 और 1 3 और 1 4, 4x प्लस 3
लेस देन इक्वल टू 91। तो 4 इस 3 को एलिमिनेट कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, 4x लेस देन इक्वल टू ये हो गया 88। इसको 4 को एलिमिनेट करोगे तो 4 से डिवाइड कर लो, तो x लेस देन इक्वल टू 88/4, इसको कैंसिल करोगे तो ये 22, तो x लेस देन इक्वल टू 22। तो जो x हमने क्या था, शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट जो साइड है यानी पीस है वो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज थी सिंपल सी लीनियर इनइक्वालिटीज की। इसमें आपको एक ही लॉजिक रखना है कि सेम नंबर को हम बोथ साइड्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेम पॉजिटिव नंबर को बोथ साइड्स डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर से करोगे तो उस लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।